काफी सारे लोगों के ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं कि हम आईटीआर को कब फाइल करें। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आईटीआर को क्या हम अभी फाइल कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो कब करना है आईटीआर को फाइल। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, हम पूरा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट्स है वो क्या होती है। तो देखो, अगर आप इंडिविजुअल की आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो उसकी जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई होती है। और अगर आप बिजनेस की इनकम फाइल कर रहे हैं, बिजनेस की आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो उसकी है 31 अक्टूबर। और आप बिलेटेड रिटर्न को भी फाइल कर सकते हैं। अगर आपने 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। आपकी जो ड्यू डेट होगी वो 31 दिसंबर तक होगी, लेकिन क्या होगा, आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। प्लस में आपको क्या लगेगा, इनकम टैक्स के जो न्यू रिजीम है ना उसी में ही आप इनकम टैक्स की जो बिलेटेड रिटर्न है उसको फाइल कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है, न्यू टैक्स रिजीम क्या है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आई बटन पे भी डाल दूंगी, फटाफट से जाके आप उसको देख सकते हैं। अब चलते हैं कि हमें आईटीआर को फाइल कब करना है। देखो, आपको अभी आपके आईटीआर को फाइल नहीं करना है। इसका रीजन क्या है, देखो अभी जो टीडीएस की रिटर्न है, आपका जो एम्प्लॉयर है, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, अगर जॉब नहीं करते हैं, कोई भी प्रोफेशनल इनकम अर्न कर रहे हैं, डिविडेंड की इनकम है, कोई भी अगर जिसमें टीडीएस डिडक्ट होता है, अगर कोई भी आप ऐसी इनकम को अर्न कर रहे हैं तो आपको अभी आईटीआर को फाइल नहीं करना है, क्योंकि जो टीडीएस की ड्यू डेट है रिटर्न की वो 31 मई है और टीसीएस की रिटर्न की ड्यू डेट है वो 15 मई है। ठीक है, जब तक ये रिटर्न फाइल नहीं होंगी तब तक आपका जो टीडीएस है वो आपका अपडेट नहीं होगा। आपके एआईएस में 26 एएस में आपकी अपडेट्स नहीं आएंगी, तब तक आपको अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करना है। दूसरा है आपका जो फॉर्म 16 है या 16A है, आपका जो एम्प्लॉयर है आपको फॉर्म 16 भी नहीं देगा। कई बार क्या होता है, कई केसेस में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 16A दे देते हैं, 16 फॉर्म दे देते हैं, क्योंकि उनके ऑलरेडी टीडीएस की जो रिटर्न है उन्होंने फाइल कर दी है। ऐसा काफी लोग करते हैं, लेकिन अगर आपके केस में नहीं हुआ है तो आप अभी 31 मई तक एटलीस्ट वेट कर लेना। 31 मई के भी आप एक हफ्ता रुक जाना, आप अपना 7 या 8 जून से अपनी जो रिटर्न की फाइलिंग है आईटीआर की स्टार्ट करना। फिर चलते हैं कि आपको आईटीआर की जो फाइलिंग करनी है उसके लिए जरूरी क्या क्या है। देखो, सबसे पहले आपका 26 एएस आपका अपडेटेड होना चाहिए। वो यही होगा, टीडीएस की रिटर्न जब तक फाइल नहीं हो जाती तब तक वो अपडेट नहीं होगा। आपका एआईएस टीएस अपडेट होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले ना, इतने ये सब अपडेट होते हैं, इतनी टीडीएस की रिटर्न फाइल होती है, आप ना 2 काम जरूर कर लेना। सबसे पहला काम है अपने आधार और पैन का लिंकिंग का स्टेटस हमेशा चेक कर लेना तब तक। दूसरा है आपका जो बैंक अकाउंट है, अगर आपको कोई भी रिफंड बन रहा है उसका बैंक वैलिडेट होना चाहिए आपके पोर्टल पे। आईटीआर जो फाइलिंग का पोर्टल है उस पर आप अपना बैंक अकाउंट चेक कर लेना अपडेटेड है या नहीं है। तो अपनी आईटीआर को फाइल करने से पहले आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, अपनी आईटीआर को ध्यान से फाइल करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना ऐसे अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दूसरा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।